नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं द रेड इंक। अभी हमारे साथ हमारी बहुत खास मेहमान मुस्कान मिश्रा जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार मेरा आपको भी और आप सभी के दर्शकों को भी। कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसी हैं? मैं भी बढ़िया हूँ, एकदम चर्चा में छाई हुई हैं इस टाइम आप। जी, आप लोग देख ही रहे हैं। हाँ जी मैं ये पूछना चाहूँगी, सोशल मीडिया पर तो काफ़ी क्रेज़ है आपका। जी, सोशल मीडिया पे काफ़ी क्रेज़ है और पूरे उत्तर प्रदेश में सब जानी जा रही हूँ मैं। और अभी राष्ट्रीय सचिव के पद में थी, जो कि हमारी जूही सिंह जी ने मुझे अभी पद मुक्त कर दिया गया है। तो उन्होंने मुझे कोई सूचित नहीं किया कि उन्होंने मुझे पद मुक्त कर दिया गया है और उन्होंने मुझे कोई वजह नहीं बताई है। और जैसा कि अभी हम देख रहे थे तो हमें पता चला कि जूही सिंह जी ने आपकी शादी करीब है, जिस वजह से आपको काफ़ी काम वाम पड़ रहा था, जिस वजह से आप पार्टी का कार्यभार नहीं संभाल पा रही थी, इस वजह से आपको हटाया गया। ऐसी कोई चीज़ें सुनने में सामने आ रही हैं? अगर ऐसी कोई चीज़ थी तो मैंने जूही जी को पहले भी बताया था कि जूही जी मेरी शादी 3 से 4 महीने के बीच में ही है। मैं पार्टी के कार्यक्रमों में व्यस्त रहूँगी, लेकिन जितना हो सकेगा मैं ज़रूर उसमें हिस्सा लूँगी। तो अगर ऐसा वो रीज़न दे रही हैं तो उन्हें ये रीज़न नहीं देना था, क्योंकि मैं अभी परसों या नरसों एक पार्टी का प्रोग्राम में पीडीए था आपके एमएमओ में, जो कि मैंने उसमें हिस्सा लिया था। ऐसा कोई रीज़न नहीं था? शादी मतलब मसला नहीं था इस? नहीं, शादी मेरा मसला नहीं था, क्योंकि मैंने उनको ऑलरेडी बताया हुआ था। तो ये मसला नहीं हो सकता। जी। और इंस्टाग्राम की अगर बात करें, रील्स तो काफ़ी अच्छी बनाती हैं। कब से, कितने टाइम से बना रही हैं? काफ़ी टाइम हो गया है, 4-5 साल हो गए हैं। क्या पहले आपका यही उद्देश्य था, रील्स बनाना, इन्फ्लुएंसर बनना? जी, पहले मेरा यही उद्देश्य था। कैसे आप पार्टी में आ गई? कैसे समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया आपने? मैंने समाजवादी पार्टी इस विचारधारा से आई, मैंने देखा कि इसमें यूथ को काफ़ी लोग आगे बढ़ाते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी आती हूँ। आप भी आई। क्या कभी आप अखिलेश यादव से मिली? जी, मैं मिली हूँ 2 से 2। डिम्पल जी से? नहीं मिली? नहीं। कौन पसंद है आपको, डिम्पल यादव, अखिलेश? दोनों ही पसंद हैं। और ऐसी खबरें आ रही थी कि आप अयोध्या गई और महंत जी से मिली। वहाँ पर क्या ऐसा कुछ हो गया कि अचानक से आपको पता नहीं चला? सुबह उठती हैं, आप देखती हैं कि आपको पदमुक्त कर दिया जाता है। जैसे कि अभी आपने बोला कि जूही जी ने बोला कि मुझे शादी के रीज़न से हटा दिया गया। अगर शादी के रीज़न से हटाया गया होता तो उसके पहले हटाया जाता, जब मैंने उनको रीज़न दिया था। और जब मैं अयोध्या गई और जब मैं गुरु जी से मिली, उन्होंने उसी वक्त हटाया, तो इसका आप समझ सकते हो। अयोध्या आप पर्सनली गुरु जी से मिलने गई थी या दर्शन करने? मैं दर्शन करने गई थी। और मैं दर्शन करने गई थी और मैंने एक छोटी सी स्टोरी लगाई थी कि आज मैं अयोध्या में रहूँगी। तो वहाँ के जो भी, आप तो जान रहे हैं, मुझे पूरे उत्तर प्रदेश में जाना जाता है। आपने बताया कि सोशल मीडिया पे चर्चित हूँ, तो मेरे 7 लाख फॉलोअर्स हैं। तो मैंने एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से सबको बताया था कि मैं आज अयोध्या में हूँ। तो जब मैं अयोध्या दर्शन करने गई तो काफ़ी लोग मेरा इंतज़ार भी कर रहे थे वहाँ पर। तो मैंने दर्शन किया और मैं गुरु के माध्यम से ही उनसे मिली, क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ और मैं हिंदू हूँ, तो मैं गुरु जी से मिली और उनका आशीर्वाद लिया। मेरा कोई मेन मुद्दा नहीं था कि मैं गुरु जी से मिलने ही गई हूँ। तो गुरु जी से जब मिली आप, उस वक्त पे आपको नहीं पता था कि पास्ट में उन्होंने ऐसा मुलायम सिंह जी को बोल रखा? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। आपको बिल्कुल आइडिया नहीं? बिल्कुल भी आइडिया। कैसी मुलाकात थी और कैसी थी आपकी अयोध्या जर्नी? मेरी अयोध्या जर्नी बहुत अच्छी थी और मुलाकात ऐसी हुई कि जो लोग हमारे साथ थे वो वहाँ के महंत हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो उन्होंने कहा आइए मैं आपको महाराज जी से मिलाता हूँ। तो हम गए और आप लोग देख रहे थे कि हमारे साथ कितनी भीड़ थी। तो सबने कहा आइए आपको गुरु जी से मिलाते हैं। तो उन्होंने भी गुरु जी से मिले और हम भी गुरु जी से मिले। तो बस हमारी ऐसी ही मुलाकात हुई उनसे। बस ऐसे नॉर्मल सी मुलाकात में इतना सब कुछ बड़ा धमाका हो जाता है। हाँ, ये चीज़ तो मैं भी चाहूँगी कि मुझे बता देना चाहिए था कि जैसे उन्होंने कहा पदमुक्त भी मुझे कर दिया गया और इस रीज़न से कर दिया गया। तो ये धमाका मैं भी जब जानी तो मुझे भी थोड़ा सा शौक लगा। अच्छा, अगर आपको पता होता कि महंत जी ने पास्ट में कभी ऐसी चीज़ें बोली थी तो क्या आप उनसे मुलाकात करती? देखिए, जानकर तो मैं अनजान ना बनती, है ना। और जैसे कि मैं हिंदू हूँ, तो सीधी सी बात है, मैं अपनी हिंदुत्व को तो नहीं भूलूंगी। वो हमारे गुरुजी हैं। और लेकिन क्या गुरुजी ने जो बातें मुलायम सिंह जी को बोली थी वो चीज़ें शोभा देती हैं? देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन मैं हिंदू हूँ, मैं संस्कृति से जुड़ी हुई हूँ और मैं अपने
गुरुजन का सबका सम्मान वैसे ही करूँगी जैसे हमारे परिवार में हमें सिखाया गया है। जी। बाकी पार्टी से कोई आपका अनुरोध क्या चाहती हैं पार्टी से? मैं पार्टी से अब कोई अनुरोध तो नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि अगर उनको मुझे बताकर ही कुछ स्टेप लेना था तब मैं कोई अनुरोध करती ना। उन्होंने तो मुझे बिना बताए और मुझसे बिना पूछे कि क्या आप जानती हैं, कि जैसे कि आप मुझसे पूछ रही हैं कि आप गुरुजी से कैसे मिली, क्यों मिली, किस लिए मिली, किस वजह से मिली। अगर वो एक बार मुझसे क्वेश्चन करती तो मैं एक बार अपनी सफाई तो देती ज़रूर। जी। उसके बाद आपसे कोई सफाई नहीं मांगी गई, कैसे आपको चीज़ें पता चली? सोशल मीडिया के थ्रू लोग। सफाई नहीं मांगी गई आपसे? नहीं, मुझसे सफाई नहीं मांगी गई। उसके बाद आपने कोई सफाई अपनी तरफ से दी? मैंने कल एक पोस्ट डाला था कि मैं नहीं जानती थी कि ऐसा कुछ हुआ। मैंने एक अपनी छोटी सी, क्योंकि जो मैंने आपसे बताया कि मैं पर्टिकुलर उनसे मिलने नहीं गई थी, मैं श्री राम जी के दर्शन करने गई थी, जो कि मैंने दर्शन ही किया केवल। अच्छा, पार्टी ने पदमुक्त कर दिया है, कितना अफसोस या दुख है आपके लिए? अफसोस तो मुझे इस बात का नहीं है कि मुझे पदमुक्त कर दिया गया। मुझे अफसोस इस बात का है कि उन्होंने मुझे बताया नहीं कि मुझे पदमुक्त क्यों कर रहे हैं, मुझे रीज़न नहीं दिया। अगर मुझे रीज़न दे देते तो शायद मैं खुद इस्तीफ़ा दे सकती थी। जी। बाकी अखिलेश जी से नहीं कहना चाहेंगी कुछ? अब अखिलेश जी से जो मुझे कहना था मैं कह चुकी हूँ। कह चुकी हैं, बात हुई मतलब आपकी? नहीं, मेरी बात नहीं हुई है और इस बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी। मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला हुआ है, शायद वहाँ तक भी आपने अपने पोस्ट में ये भी लिखा हुआ है कि आपको पदमुक्त कर दिया गया, इस बात का आपको अफसोस नहीं है, लेकिन आप आगे भी कार्यरत रहेंगी। हाँ, मुझे बिल्कुल पदमुक्त का अफसोस नहीं है, क्योंकि मुझे केवल जिला या प्रदेश में नहीं जाना जाता है, मुझे पूरे उत्तर प्रदेश में जाना अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात कर दी आपने। पूरा उत्तर प्रदेश, भाई इंस्टाग्राम पे आप छाई रहती हैं हर टाइम, हम भी आपकी रील्स ही देख के आ रहे हैं। जी। तो मुझे इस बात का गम नहीं है। मेरी संख्या, मेरी जनता, सब लोग मेरे साथ हैं, जो मेरा परिवार मेरे साथ है, तो मुझे पद का अभी गम नहीं हुआ। पॉलिटिक्स में कितना इंटरेस्ट है, आगे किस पद पर जाना चाहती हैं? देखिए, मेरे अंदर वो गट्स हैं। अगर मैं आगे और काबिलियत के लायक हूँ तो शायद इससे बड़ा भी पद ज़रूर मिलेगा मुझे। इससे बड़ा पद मिल सकता है आपको, लेकिन जैसा कि आपने बताया पार्टी ने बिना आपको बताए, बिना सूचित किए अचानक से आपको पदमुक्त कर दिया है, तो क्या आप पार्टी चेंज करने के बारे में भी सोच रही हैं? इस बारे में मैं नहीं बोलूँगी। नहीं बोलेंगी? बाकी अगर उनकी तरफ से ऐसा कुछ आता है, बयान उनकी तरफ से सामने आते हैं कि हाँ ठीक है आपने गलती की, आप वहाँ पर गई, तो इस पर आप क्या करेंगी? नहीं, तो मैं केवल इतना ही बोलूँगी ना कि आपने बिना सोचे समझे आपने कैसे इतना बड़ा स्टेप उठाया। अच्छा, क्या आपको लगता है कि महंत जी से मिलना इतनी बड़ी गलती हो गई कि आपको पद से हटा दिया गया? इस बात से मैं भी शॉक्ड हूँ। यही क्वेश्चन मेरा भी बाकी सबसे है जिन्होंने मुझे हटाया। या कितने दिन पहले गई थी आप अयोध्या? मैं इस संडे को गई थी। इस संडे को गई थी, और सोशल मीडिया पर पोस्ट आपने कब डाली? संडे को गई थी तो मंडे डाल दिया था शायद। अच्छा, कमेंट्स आप पढ़ती होंगी, तो क्या उस पोस्ट के माध्यम से आपको ट्रोल किया गया था? हाँ, मुझे कुछ लोगों ने अच्छा भी बोला, कुछ लोगों ने बुरा भी बोला, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आप अयोध्या चली गई हैं, पार्टी से निकाल दी जाएंगी, है ना। और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि इन्होंने हमारे माननीय जी को, नेताजी को गलत कहा था, टिप्पणी किया था। खैर, जब ये कमेंट आने लगे तब मुझे ये बात पता चली। तो उसके बाद आपने ये नहीं सोचा कि अब आपको ये वीडियो डिलीट कर देना चाहिए, ऐसा कुछ? देखिए, वीडियो डिलीट करने का कोई मतलब होता क्या, क्योंकि वीडियो तो सबने ऑलरेडी सेव कर ही ली थी, ले ली थी, स्क्रीनशॉट ले ली थी। और उस वीडियो को मैंने भी देखा, इतना कुछ खास नहीं था, बस महान जी से मिल रही थी। महान जी मुझे भी उतना ही सम्मान दे रहे थे, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ और मैं भी उनको उतना ही सम्मान दे रही थी। ना वो मुझे पार्टी के मतलब से मिले और ना ही मैं उनके पार्टी से किसी भी चीज़ों से मिली। मैं उनसे केवल एक ब्राह्मण, अपने गुरुजी, अपने राम मंदिर गई थी, इसलिए मैं उनका सम्मान कर रही थी। अच्छा, इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं लाइफ में और आपकी शादी भी करीब है, तो क्या झटका लगा? शादी को आप किस तरह से एंजॉय करेंगी? ठीक है ना, सब कुछ नॉर्मल? सब ठीक है, सब कुछ ठीक है। शादी वही पहले वाले स्टाइल में एकदम होगा, सब धूम धड़ाका? उससे भी ज़्यादा होगा। उससे भी ज़्यादा होगा। तो किस किस को बुलाने वाली हैं इस बार शादी में? उन सब को बुलाने वाली हूँ जो हमारे साथ रहते थे और जिन्होंने कमेंट किया है ना, जो विरोधी थे हमारे, जो हमारे साथ बैठ रहे थे, वो अब कमेंट कर रहे हैं, सही निर्णय लिया है। उन सब के चेहरे हैं और उन सबको एक बार इनविटेशन ज़रूर दूंगी। और उनका मैं ये भी उनको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर मैं किसी बड़े पद पर आ गई तो एक बार मुलाकात ज़रूर करूँगी, मैं खुद आकर। किस पद पर आना चाहती हैं कुछ? ये नहीं बोलूँगी मैं किस पद पे आना चाहूँगी, वो जहाँ मैं जिस काबिलियत पे होंगी वो पद मुझे खुद मिल जाएगा। ये बताइए, आपके सोशल मीडिया पर इतने फैंस हैं, अगर आप रास्ते में कहीं जा रही होती हैं, मिल तो जाते ही होंगे, तो कैसे टैकल करती हैं इन चीज़ों को? टैकल क्या, वो उनका प्यार रहता है,
तो मैं उनसे मिलती ज़रूर हूँ एक बार। मिलती हैं, सेल्फी फ़ोटो? बिल्कुल लेती हूँ। बिल्कुल लेती हैं। और अभी रिसेंटली आपकी एंगेजमेंट हुई है, शादी करने वाली हैं कुछ दिनों में, क्या खुशी है शादी की? कैसे, मतलब लड़का कैसे चुना आपने शादी के लिए? अरे ये तो एक पर्सनल क्वेश्चन हो गया आपसे। आ, लड़का अब इसके बारे में मैं क्या ही बताऊँ, ये ज़्यादा पर्सनल हो गया। ये ज़्यादा पर्सनल हो गया, ठीक है, नहीं बताएंगी। बाकी लड़का तो पसंद है ना आपको? हाँ बिल्कुल। हाँ। जी उसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी आप पर्सनल लाइफ में क्या कुछ करती हैं? क्या दिनचर्या है आपकी? कैसे चीज़ों को सब मैनेज करती हैं? आप पॉलिटिक्स भी देख रही हैं, आप रील्स भी देख रही हैं, बहुत जल्दी आप एक गृहिणी भी बनने वाली हैं, और इतने यंग एज में ये सारी चीज़ें करना एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल चीज़ है। कैसे कर ले रही हैं आप ये? सब आप सबका प्यार है और सब हमारे साथ हैं। जब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं देख रही हूँ सब लोग मुझे साथ देते जा रहे हैं और मेरा कॉन्फिडेंस वैसे ही बढ़ता जा रहा है, तो करने की ताकत ऑटोमेटिक आ जाती है। हाँ, मतलब इस एज में तो लड़कियां सोचती हैं कि हम घूमेंगे फिरेंगे, आप पॉलिटिक्स में उतर गई। हाँ वो अब उनमें और मुझ में यही फ़र्क आ जाएगा। बस यही फ़र्क आ रहा है। बाकी दिनचर्या के बारे में क्या, कैसे सुबह उठती हैं, क्या आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, क्या क्या करती हैं, क्या चीज़ें पसंद हैं आपको? मुझे क्या पसंद है, हम्म। जस्ट लाइक मुझे बहुत ही रॉयल तरीके से रहना पसंद है। वो तो मैंने आपको देखा है कैसे आप गाड़ियों से उतर के रील्स बनाती हैं। मुझे बहुत ही रॉयल तरीके से पसंद है। हाँ। मुझे ड्रेसिंग का और इन सब का बहुत शौक है, मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। यही सब मेरे शौक में ही आ जाता है। सूट बहुत पहनती हैं आप। अब सूट मैं फैमिली हिंदू से हूँ, तो ये रहता है कि सूट भी पहनिए, पॉलिटिक्स में भी हूँ और सारी चीज़ें, इसलिए मैं सूट ही पहनती हूँ। इसलिए पॉलिटिक्स में इसलिए सूट पहनना मेरा ज़्यादा- पॉलिटिक्स रीज़न नहीं है। हाँ। मेन मेरा फैमिली से है, तो मुझे सूट पहनना पसंद है, पर्सनली मुझे पसंद है जी। बाकी घर में आपके कौन कौन है? अब घर में मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं और घर की फैमिली का मैं ज़्यादा नहीं करूँगी। अच्छा ठीक है, वो आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, हम उन पर ज़्यादा बात भी नहीं करेंगे। बाकी और क्या कहना चाहेंगी अपने आगे की जर्नी के बारे में? मैं आगे की जर्नी में आप सब ऐसे ही साथ रहेंगे और ऐसी भारी संख्या में रहेंगे तो कुछ बहुत बड़ा करने का सोच रही हूँ जी। तो बस आप लोग साथ रहिए। हाँ, हम लोग तो हमेशा साथ हैं आपके जी, क्योंकि हमारे लखनऊ की एकदम युवा फीमेल नेता हैं आप। हाँ। अच्छा, अपने ऊपर गर्व होता है? हाँ गर्व होता है, और तब होता है जब और लोग मुझे आकर बताते हैं। कभी कभी मैं अपनी ताकत का अंदाज़ा खुद भूल जाती हूँ, और मेरा जब मुझे आकर लोग बताते हैं कि नहीं, जैसे वो कहते हैं नहीं, हनुमान जी मेरे एक हैं, सूरज जी हैं, मुझे कहते हैं जैसे हनुमान जी को नहीं बताना पड़ता कि तुम्हारे पास ये ताकत है, अब मैं तुमको दे रहा हूँ ताकत। तो वैसे ही जब वो मुझे ताकत देते हैं, तब मेरे अंदर और क्रेज़ आता है और कॉन्फिडेंस आता है। तो और कॉन्फिडेंस आता है, और बहुत अच्छा कर रही हैं आप, आगे भी ऐसे ही करती रहेंगी। बाकी फैमिली और सबका सपोर्ट है? पूरा सपोर्ट है? पूरा खुल के चीज़ें कर पा रही हैं, कोई किसी तरीके की कोई बाउंड्रीज कुछ बिल्कुल भी नहीं है। मेरी फैमिली मेम्बर्स, मेरे इन-लॉज, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत सपोर्ट करते हैं। तो आगे इसी में आप अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू रखूँगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और हम चाहते हैं कि आगे ही आप ऐसे तरक्की करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।